हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, आवाज़ आ रही है सब भाई? जी जी जी, आ अब रही है आ रही। आ रही सबसे पहले असद भाई आपको, अननोन आपको, लुबना आपको, सबको मेरा प्यार भरा बहुत बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया अननोन, आपने सबसे पहले मुझे टाइम दिया। तो बस वही इजहार ख्याल करूँगी। और असद भाई आपका शुक्रिया, हमेशा मेरी हौसला अफजाई करते हैं। आप लोगों का हौसला अफजाई मेरी ताकत है। तो मैं यही कहूँगी कि इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार आलम के करम से वो दिन बहुत जल्द आने वाला है कि जब बच्ची अदालत के ज़रिए वालिदैन के पास जाएगी। और अदालत के ज़रिए जब वो बच्ची जाएगी तो बहुत कुछ इंकशाफात होंगे। जैसे कि असद भाई ने कहा कि लोगों के पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। बहुत सारे चेहरे तो एक्सपोज़ हो चुके हैं, जैसे कज़्ज़ाबा का और इस गैंग का, कि किस तरह से उस बच्ची के साथ क्या-क्या हुआ। लेकिन जैसे कि असद भाई ने कहा कि जब बच्ची अदालत में आएगी तो इतने पर्दे उतरेंगे, इतने पर्दे उतरेंगे कि रहे नाम अल्लाह का। इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार आलम बस करम करे, हम सबको साबित कदम रखें और हम इसी तरह से जद्दोजहद करते रहें। और ये केस जो है टेस्ट केस साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। और बस इस केस के बिहाफ पे वो जो एक कानून सिंध असम्बली ने पास किया था चाइल्ड मैरिज के हवाले से, जिसको पास किए हुए तो एक अरसा हो गया, लेकिन उस कानून पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो उम्मीद यही है कि जब इस केस पे अच्छा फैसला आएगा जजेस का और बच्ची अपने वालिदैन के साए में जाएगी, तो फिर दूसरा जो इक़दाम होगा मेहदी काज़मी का या जिब्रान नासिर का या हम सब का, वो यही होगा कि इस केस को लेके अब इस चाइल्ड मैरिज एक्ट पे जो है बाज़ाब्ता बाकायदा इस पे अमल कराया जाए। अगर हमारे सिंध से अब किसी बच्ची को उठा के पंजाब ले जाके शादी करने का कोई सोचे, जाली निकाह जो जबरन है, जिसकी कोई अहमियत ही नहीं है, क्योंकि एक तो बच्ची माइनर है, दूसरा ये कि बच्ची को अगवा करके जबरन निकाह किया गया है अपने आप को बचाने के लिए। तो इस पे इतने सख्त कवानीन पे अमल कराया जाए कि अगर कोई बेगैरत, बेहया, लानती, मलून, गैंगस्टर ऐसा हमारी बच्चियों पे नज़र रखे, हमारी बच्चियों को उठा के ले जाने की कोशिश करे, तो वो 100 दफ़ा सोचे, 100 दफ़ा सोचे कि मुझे जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के और अगवा की दिफ़ात लगेंगी और मेरे गले में फांसी लगेगी। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हम जब इस बच्ची को बाजियाब करा लेंगे, मुकम्मल वालिदैन की हिफाजत में ये आ जाएगी, तो फिर हम इस कानून पे सख्ती से अमल कराएंगे। क्योंकि हमारे पास 2 मिसालें सामने आ चुकी हैं। एक आरज़ू राजा वाली कि वो बच्ची माइनर साबित हुई थी और उस बच्ची ने शेल्टर होम की इंतज़ामिया से दरख्वास्त की थी कि मुझे अपने वालिदैन के पास जाना है। तो वो बच्ची जो है 1 साल पहले अपने वालिदैन के पास आके रही। फिर अदालत में, यहाँ आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, मुझसे बड़े काबिल लोग हैं, समझदार हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा होता है कि शायद बहुत से लोगों को ये बात पता ना हो कि बच्ची जब वालिदैन के पास आएगी तो ऐसा नहीं है कि बच्ची को सिर्फ़ वालिदैन के हवाले करके हमारी जो अदलिया है वो बेखबर हो जाती है। महीने बाद जो है उन बच्चियों की पूरी रिपोर्ट ली जाती है और 6 महीने बाद फिर बच्ची को जो है अदालत में बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है कि आपके साथ कोई मसाइल तो नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्ची को जो है ना बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। तो भले वो वालिदैन के पास हो, लेकिन हमारी अदालतें जो हैं वो बच्ची की केयर करती हैं, उसके वेलफेयर का ख़्याल करती हैं। तो जैसे आरज़ू राजा का हुआ था कि जब बच्ची ने वालिदैन से पास जाने का कहा था, तो अदालत ने कहा था कि बच्ची को वालिदैन के साथ रहने की इजाज़त है और मुस्तकिल बुनियादों पर उस बच्ची की रिपोर्ट अदालत में जमा होती थी कि बच्ची खुशहाल है। और जब वो 1 साल हो गया उसको अपने वालिदैन के साथ रहते हुए, तो के आगा यानी करीम आगा साहब ने अपनी अदालत में उन्हें बुला के बच्ची से पूछा, बेटे आप 1 साल से अपने वालिदैन के साथ रह रही हो, आपको कोई ज़हनी दबाव, कोई टॉर्चर, कोई ताना, तिशना, कुछ ऐसी बात तो नहीं है? तो उस बच्ची ने कहा कि नहीं, मैं बहुत खुशहाल हूँ और मैं अपने वालिदैन के साथ बहुत मुतमईन हूँ और मैं पढ़ना चाहती हूँ। जो मेरे वालिदैन मुझे 9वीं और 10वीं के इम्तिहान की तैयारी करा रहे हैं। तो फिर करीम आगा साहब ने ये फ़ैसला दिया
کہ اب بچی جو ہے مستقل والدین کے پاس رہے گی، اپنی پڑھائی مکمل کرے گی، اور نہ یہ کسی تھانے میں جائے گی اور نہ ہی عدالت میں. لیکن مجرموں کے خلاف جو ٹرائل چل رہا ہے وہ ایز اٹ از چلے گا اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی. تو دوسرا کیس یہ مغوی کمسن بچی بنت کاظمی کے حوالے سے ہوگا انشاءاللہ تعالی، کہ اس کے بعد پھر ایسے قوانین پہ عمل درآمد ہوگا کہ پھر کوئی آدمی، کوئی جو یہ ہوتا ہے پیڈوفائل، کبھی نہیں سوچے گا کہ میں کسی بچی کو ورغلا لوں. اور اگر ہم میں استطاعت رہی، ہمارے اندر طاقت رہی، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم آواز بلند کریں کہ پورے پاکستان کے تمام چاروں صوبوں میں ایک قانون ہونا چاہیے کہ بچی 18 سال کی ہو تو ہی اس کی شادی ہوگی، ادروائز نہیں. اور اس حوالے سے سپریم کورٹ اسلام آباد نے بہت زبردست ایک قانون پہ جو ہے سائن وغیرہ کیے، لا پاس کیا ہے. تو ہم دعا کریں گے اور اپنی کوشش کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھیوں کے ذریعے کہ وہ اپنے اپنے صوبوں میں جو ہے آواز اٹھائیں، اور چاروں صوبوں میں جو ہے ایک ہی قانون ہونا چاہیے، 18 سال سے کم عمر بچی کی شادی غیر قانونی ہو، تاکہ کوئی پھر جس طرح سے پنجاب میں لالا کے ہیڈ آفس بنایا ہوا ہے پنجاب کو کم عمر بچیوں کی شادیوں کا، وہ سلسلہ ختم ہو سکے، وہ سلسلہ رک سکے. سلامت رہیے آپ لوگ، سب جیتے رہیے. آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. راتوں کو جس ٹائم میں لوگ کمبلوں میں، گرم کمبلوں میں لیٹتے ہیں اور سوتے ہیں، اس وقت آپ لوگ جاگ کے قوم کو جگانے کی، ان کے اندر جذبہ جہاد پیدا کرنے کی، کیونکہ یہ بھی ایک جہادی ہے. برائی کے خلاف ہم لوگ جہاد کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے ہم میدان میں جا کے ہتھیاروں سے لڑیں، یہ بھی ایک جہاد ہے. آپ لوگوں کے اللہ استقامت کو مزید توفیقات میں آپ لوگوں کی اضافہ کرے. ہمارا سب کا جو ہمارا پورا ایک پلیٹ فارم ہے کہ ہم کذابہ کے مقابلے پہ سارے جمع ہوئے، پاکستان سمیت دنیا بھر سے سب جو لائیو اسٹریمز کر رہے ہیں اور سب جو لائیو اسٹریمز کو آ کے رونق بخش رہے ہیں. پروردگار عالم ہمارا اتحاد قائم رکھے. ہمارے دلوں میں اگر کھچاؤ پیدا ہو رہا ہے، ہمارے دلوں میں اگر دشمنوں کی جانب سے کچھ غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، تو مالک ان کو دور کر دے اور ہمیں ایسا انقلابی بنا دے کہ ہم پاکستان کے نظام کو تبدیل کریں اور ہر ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند سے بلند کرتے رہیں. سلامت رہیے. اللہ حافظ.